आप सभी को जय माता की। आज आपसे इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे हम लोग सामान्यतः दो नवरात्रियों के विषय में जानते हैं, जो चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होती है और दूसरी जो आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती है। यह सामान्य नवरात्रियां हैं। इसके अतिरिक्त भी दो नवरात्रि होती है जिनको हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनको गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहा जाता है कि यह सर्वविदित नहीं है और इनको विद्वान लोग अपने साधना के लिए सुरक्षित रखते हैं और लगभग अपने व्यक्तिगत साधनाओं को पूर्ण करते हैं। यह दोनों गुप्त नवरात्रियां माघ महीने के शुक्ल पक्ष में और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होती हैं। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की गुप्त नवरात्रि दिनांक 2 फरवरी 2022 से प्रारंभ होगी। इस दिन ऐसे कुछ भी योग नहीं है कि जिसके लिए इसके प्रारंभ के लिए कोई विशेष चिंतन की आवश्यकता हो। जैसे इसका नाम है गुप्त नवरात्रि, वैसे ही ये पावरफुल भी है, यानी सामान्य नवरात्रियों की अपेक्षा गुप्त नवरात्रि में किए गए साधना में और शीघ्रता के साथ सफलता प्राप्त होती है। और इस नवरात्रि में साधक भी बहुत सीमित होते हैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि याचक जितने कम होंगे उनको मिलने वाला दान या उनको मिलने वाला आशीर्वाद उतने ही उच्च गुणवत्ता का होगा। तो इस गुप्त नवरात्रि में आप भी अपने साधना को पूर्ण करिए और अपने मनोकामनाओं को पूर्णतः प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करिए। मैंने यह तो बता दिया कि इस गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब होगा। अब यह भी समझ लीजिए कि इस गुप्त नवरात्रि के पूजन का प्रारंभ आपको कितने बजे तक कर देना चाहिए। मध्य भारत के कुछ पंचांग और वाराणसी से निकलने वाले कुछ पंचांगों में प्रातः 9:32 तक ही प्रतिपदा का वास दिखाया गया है, किंतु उस दिन 9 बजे के बाद में चौघड़िया ठीक नहीं है। इसलिए यदि आप गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं तो अपने पूजन का प्रारंभ प्रातः 9 बजे के पहले ही कर दें। 9 बजे के बाद पूजन का प्रारंभ करना फलदायक तो होगा, लेकिन कहीं न कहीं अपने फल को पूर्णतः प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। अब इस नवरात्रि में आप किन किन मंत्रों के माध्यम से किन किन साधनाओं को पूरा करके और किन मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। सामान्यतः गुप्त नवरात्रि चाहे सामान्य नवरात्रियों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का विशेष विधान है, किंतु यदि आप समयाभाव के कारण संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो यथासंभव उसका पाठ करते रहिए। और यदि आप इतना भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, यानी आप अपने दैनिक कार्यों के कारण या अपने नौकरी के कारण बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तब भी आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करके अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। सामान्यतः दुर्गा सप्तशती के अलावा आप किन मंत्रों के जप से क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसका मैं आपको सूक्ष्मता के साथ जानकारी दे देता हूं। सर्वप्रथम एक उनके लिए मंत्र जो हर प्रकार की बाधाओं से ग्रस्त हैं और उनके कोई भी कार्य नहीं बन रहे हैं, उनके लिए दुर्गा सप्तशती में ही एक छोटा सा मंत्र दिया गया है। इस मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए और गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ से लेकर 9वीं तक यथाशक्ति जप करते रहिए। आपकी सारी बाधाएं दूर होकर आपको हर प्रकार से सफलता मिलने लगेगी। मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र को आप गुप्त नवरात्रि में कम से कम 11,000 जप करने का प्रयत्न करिए। आपकी सारी बाधाएं दूर होकर आपको हर कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप पारिवारिक झगड़े से अत्यधिक परेशान हैं, यानी पति पत्नी के झगड़ों के कारण आप सभी कार्यों को मन से नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने आप को विचलित महसूस कर रहे हैं, तो इस मंत्र का जप आप
इस गुप्त नवरात्रि में बड़े मन से करिए, कम से कम पारिवारिक झगड़ों से आपको पूर्णतः मुक्ति मिलेगी। यह मंत्र दोनों के लिए है, पति पत्नी जो भी परेशान हो या दोनों परेशान हो तो दोनों भी संयुक्त रूप से इस मंत्र को कर सकते हैं। इस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तदा विसृजते विश्वम जगदेतत् चराचरम। इस मंत्र को आप यथासंभव जप करिए, कोशिश करिए कि गुप्त नवरात्रि में यह मंत्र 11,000 की संख्या पूर्ण कर ले। इसके बाद उनकी चर्चा करते हैं जो राजनीति में प्रयासरत हैं। सामान्यतः इस वर्ष कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, यानी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उसमें कई सारे प्रत्याशी प्रयासरत हैं कि उनको सफलता मिल जाए और सफलता के पहले उनको टिकट मिल जाए। तो यदि आप राजनीतिक सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या आप कई बार राजनीति में फेल हो चुके हैं या पहले आप विधायक थे और इस बार या पिछले बार हार चुके हैं, तो यह मंत्र आपके लिए बहुत ही कारगर है। इस मंत्र का आप स्वयं भी जप करें और किसी उचित विद्वान से इस मंत्र का कम से कम 51,000 जप भी करवाएं। यह बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है और शायद आपको राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता दिला सकता है। इस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति। इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जप करिए, आपको इस बार राजनीति में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इसके बाद उनकी चर्चा करते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, यानी उम्र और योग्यता के बाद भी उनको अपने वैवाहिक जीवन के लिए कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, वो इन मंत्र का जप करें। सबसे पहले यदि आप बालिका हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह बार बार तय होकर कट जा रहा है या यदि विवाह के बाद भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं, तब भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यदि आप इस मंत्र को नहीं कर पाते हैं तो एक इसी का छोटा रूप भी है, उस मंत्र को भी सुन लीजिए। वह मंत्र है ओम कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का भी इस नवरात्रि में कम से कम 21,000 बार जप कर लें, आपके वैवाहिक संबंधित सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए दूसरा मंत्र है, आप ओम पत्नीम मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का इस गुप्त नवरात्रि में कम से कम 21,000 जप करिए, आपका विवाह अतिशीघ्र अवश्य ही हो जाएगा। इसके बाद उनकी चर्चा कर लेते हैं जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, यानी उनके विवाह को बहुत समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनके लिए सबसे उत्तम मंत्र तो है यदि आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर सकें या संतान गोपाल मंत्र का जप कर सकें, जो इस प्रकार है, ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इसी का एक छोटा सा मंत्र भी है, ओम नमो भगवते जगदात्म सूतये नमः। आप इन दोनों में से किसी मंत्र का यथासंभव जप कर सकते हैं या यदि आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लें, वह भी बहुत ही शीघ्र फलदायी है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, यानी किसी कोर्ट कचहरी आदि के मुकदमे में आप परेशान हैं या किसी बड़े झगड़े में आप फंस चुके हैं और आपको लग रहा है कि आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, तो एक आपके लिए बहुत ही चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूं। इसका जप आप कम से कम 21,000 इस गुप्त नवरात्रि में करिए, आपको हर प्रकार से कष्टों से मुक्ति जरूर मिलेगी। इस मंत्र को भी आप ध्यान से सुन लीजिए, ओम सर्वा बाधासु घोरासु वेदना व्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्। इस मंत्र को आप कम से कम 21,000 जप करिए, आपको हर प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद
चूंकि आप भी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में नवाण मंत्र से बड़ा कोई मंत्र होता ही नहीं है। इसीलिए यदि आप उपरोक्त बताए गए उपायों को नहीं कर पा रहे हैं तो सर्व सिद्ध मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप इस नवरात्रि में जप करते रहिए, आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। इस नवरात्रि में इन उपायों को करिए। इसके अतिरिक्त भी यदि आप सिर्फ दिव्या कवचम का पाठ भी प्रतिदिन कर लेते हैं तब भी आपके समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है। वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए। यदि उसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो श्री दुर्गा द्वात्रिंशत् नाम का पाठ कर लीजिए। और यदि कुछ भी संभव नहीं हो रहा है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। आपको इस गुप्त नवरात्रि में कुछ न कुछ खुशखबरी तो मिल ही जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।